अच्छा, उसके बाद ये जो ट्रुथ टेबल है BCD, ये ट्रुथ टेबल है डेसिमल डिजिट 0 से 9 तक, ठीक है। मैंने आपको कन्वर्जन जिस वक्त हम कर रहे थे, ठीक है, डिफरेंट कन्वर्जन्स, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त आपके पास 0 से 7 तक डिजिट्स हों तो वो उसकी जो बाइनरी होती है वो 3 बिट बाइनरी होती है। जिस वक्त 7 से एक्सीड करता है 8, 9, ठीक है, इस तरह 15 तक, तो वो आपके पास 4 बिट बाइनरी बन जाती है। अब ये जो डेसिमल डिजिट्स हैं ये 0 से 9 तक है, तो इसकी जो बाइनरी है वो 4 बिट बाइनरी है, ठीक है। तो इनपुट पे मैं कोई भी डेसिमल नंबर दूंगा तो वो उसे 4 बिट BCD कोड में कन्वर्ट करेगा। अब 0 है तो इसका जो BCD कोड है वो 0000, इस तरह 1 है 0001, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें द डेसिमल टू BCD इनकोडर। अब इनकोडर की हम लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे ये फंक्शन करेगा, कैसे इसकी लॉजिक डायग्राम बना के हम इस जो डेसिमल नंबर है वो किस तरह इनपुट पे देंगे, आगे ही उसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। From this table you can determine the relationship between each BCD bit and the decimal digits in order to analyze the logic। अब इसमें जो ट्रुथ टेबल है, ठीक है, ट्रुथ टेबल जो है ये इसका जो रिलेशनशिप होता है वो BCD बिट्स और जो डेसिमल डिजिट्स हैं इनके साथ होता है, तब जाके आपकी जो लॉजिक है आउटपुट वो एनालाइज हो रही होती है। अब इसमें फॉर इंस्टेंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द BCD कोड A3 इज़ ऑलवेज अ 1 फॉर डेसिमल डिजिट्स 8 और 9। अब इसमें जो BCD आपके पास कोड है A3 का, अगर उस A3 कॉलम में आप देखें तो 8 पे 1 है, ठीक है, इस कॉलम में देखें तो 8 पे 1 है, 9 पे 1 है, ठीक है। तो इधर आप 8 और 9 लिख देंगे एंड और एक्सप्रेशन फॉर बिट A3 इन टर्म्स ऑफ द डेसिमल डिजिट्स कैन देयरफॉर बी रिटन एज। तो इसको आप, क्योंकि जो डिकोडर था उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे एंड गेट, ठीक है, और इनकोडर के लिए हम यूज़ करेंगे और गेट, तो A3 इक्वल हो जाएगा 8 + 9। इसी तरह बिट 8 इज़ ऑलवेज अ 1 फॉर डेसिमल डिजिट 4, 5, 6 और 7 एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन और फंक्शन एज फॉलो। तो A2 जो है, A2 को देखें, 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, ठीक है, 4, 5, 6, 7 पे 1 है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे A2 = 4 + 5 + 6 + 7, इस तरह आप लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें बिट A1 जो है, ठीक है, वो ऑलवेज़ 1 होता है 2, 3, 6, 7 पे। ये देखें A1 जो है वो 2, इस कॉलम में देखें 2, 3, 6, 7 पे 1 है। इसी तरह A0 जो होगा वो 1 पे 1 है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 7 पे 1 है, 9 पे 1 है, ठीक है, ठीक है। अब देखें A0 जो है वो 1 + 3 + 5 + 9 पे आ जाएगा। नाउ लेट्स implement the logic circuitry required for encoding each decimal digits to a BCD code by using the logic expression just developed। अब ये जिस वक्त आप इसकी लॉजिक सर्किटरी जो है जिस वक्त आप बनाते हैं इनकोडर की, तो वो यही जो डेसिमल आपके पास ये जो नंबर्स आ रहे थे, ठीक है, इनको आप यूज़ करके, ठीक है, तो इसकी सर्किटरी बना रहे होते हैं, ठीक है, आप डेवलप कर रहे होते हैं लॉजिक सर्किटरी। इसकी आप इनकोडर की हम बनाएंगे। इट इज़ सिंपली a matter of ordering the appropriate decimal digits input lines to from each BCD output। अब इसमें देखें 4 आपके पास आ जाएंगे और गेट, ठीक है। अब 4 और गेट इधर मैंने क्यों लगाए, क्योंकि इसकी जो आउटपुट्स हैं वो कितनी है, A0, A1, A2, A3, 4, ठीक है। तो 4 इसकी आउटपुट हैं, तो इधर आ जाएंगे 4 और गेट, ठीक है। और इसकी
इनपुट देखें, इनपुट है इसकी 0 से लेके 9 तक, ठीक है, 0 से 9 तक इसकी इनपुट है। तो अब इसकी जो फर्स्ट गेट है A0 से, अगर A0 से देखें, अब A0 देखें 1 है, A0 की जो सेकंड पिन है वो 3 है, A0 की जो थर्ड पिन है वो 5 है, A0 की जो फोर्थ पिन है वो क्या है 7 है, और इसी तरह जो ये है 9 पिन है। अब देखें A0 है, A0 ये है। अब A0 देखें, इसमें था 1 3 5 7 9, ठीक है, इधर क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। इस तरह आप पिन इस तरह अटैच करेंगे। उसके बाद A1 है, A1 पे जाएं। अब A1 वाली देखें, A1 आगे है, ये है A1, A1 पे है 2 3 6 7, तो A1 पे आपने अटैच करनी है 2 3, उसके बाद 6 एंड 7, ठीक है, इस तरह अटैच करनी है। फिर A2 है, A2 के लिए आप इधर जाएं तो A2 में देखें 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो A2 पे आप इस तरह 4 5 6 7 इसको आप अटैच कर दें। उसके बाद A3 है, A3 वाली जो पिन थी उसके साथ था 8 और 9, तो इधर आप 8 9 को अटैच कर दें, ठीक है। ये पिन मैंने अटैच कर दी। अब आप इसकी वर्किंग देखें। अब देखें, जिस वक्त इनपुट पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे इधर 4 0 चाहिए, ठीक है, 0, तो मेरे पास जो डेसिमल नंबर है वो 0 है, ठीक है। 1 जो है, इन सारी पिन पे आप दे दें 0, सबको 0 कर दें, तो इधर 4 आपके पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इधर डेसिमल नंबर 1 देता हूँ। जिस वक्त इधर मैं 1 दूंगा तो ये वाली जो पिन है ये 1 हो जाएगी, और रिमेनिंग सारी पे मैं 0 दे दूँगा, ठीक है। बाकी सब को मैं 0 कर दूंगा क्योंकि मेरे पास डेसिमल नंबर 1 है, जस्ट मैंने 1 को इनकोड करना है। तो इधर मैं 1 दे दूंगा, बाकी सब को 0 कर दूंगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब को मैं 0 कर दूंगा। तो इधर आएगा A0 पे 1 आएगा और इन सब पे 0 आएगा। अब देखिए 1 कैसे आएगा। अब ये जो 1 है, जिस वक्त और गेट पे ये 1 होगा तो ये बाकी जो इसकी 4 पिन है ये 0 होंगी। तो आपको पता है कि और गेट की कोई एक पिन भी 1 हो जाए तो आउटपुट पे जो रिज़ल्ट आता है वो 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर इधर मैं 2 देता हूँ, ठीक है, 2 देता हूँ, ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, 3 भी 0, 4 5 6 7 8 9 ये सारे 0 हो जाएंगे। 2 1 होगा तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 1 आएगा तो ये आपके पास 1 हो जाएगा और बाकी ये सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो इनकोडर है ये काम करेगा, जो आपकी डेसिमल नंबर होंगे उसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो डेसिमल नंबर, आप इधर डेसिमल नंबर देंगे तो ये उसे 4 बिट BCD कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो डेसिमल टू BCD इनकोडर है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वही इसमें हम इनको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डेसिमल नंबर है, चाहे वो ऑक्टल हैं, उनको हम BCD के अंदर कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जो BCD कोड्स होते हैं जो ह्यूमन है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। जस्ट जो मशीन है वो उसे अंडरस्टैंड करती है, ह्यूमन उसे इजीली रीड आउट नहीं कर सकता। तो उसके लिए मस्ट होता है कि डिकोडर आप यूज़ करें, उसके रिवर्स डिकोडर लगाएं, वो फिर उसको इनकोड करेगा डेटा को, फिर आप उसे ईज़िली जो है वो रीड कर सकते हैं।